विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दावेदारों की लाइन लग चुकी है। कांग्रेस में तो अब तक झगड़ा कलह देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के लक्षण भी सामने आते रहे। बीजेपी के टिकट की जो दावेदारी की लाइन लगी हुई है हर विधानसभा सीट पर 8 से लेकर 10 दावेदार आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, रोज़ाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, कोई मैराथन दौड़ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। कुछ चर्चाएं इस तरह की भी हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको हार का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने डमी कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। कुछ ऐसे नेता भी थे 2018 के विधानसभा चुनाव में जो डमी कैंडिडेट उतार करके ही चुनाव जीते थे, इसलिए उनको लगता है कि पॉलिसी वही अपनानी पड़ेगी और डमी कैंडिडेट फिर से वो उतार चुके हैं, जैसी चर्चा है लोगों के बीच में। अब सवाल ये है कि हर विधानसभा सीट पर 5 से लेकर 8 और 10 दावेदार जता रहे हैं बीजेपी की टिकट के लिए, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब टिकट तो एक को ही मिलना है, जब एक को टिकट मिलना है तो अन्य क्या करेंगे? लोग बता रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ें, चाहे वो कहीं से भी लड़ें, कैसे भी लड़ें। अगर ऐसा है तो फिर जिस पार्टी के लिए वो आज दावेदारी जता रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और समय आने पर उनको टिकट नहीं मिलती और फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो नुकसान किसको होगा? शायद बीजेपी को ही सीधे तौर पर होता है। हाल ही में एक घटना आई है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आप देख रहे होंगे। उस वीडियो में आप देखिए किस तरह से कुर्सियाँ एक दूसरे पर मारी जा रही हैं, कुर्सियाँ टूट रही हैं, लात घूंसे चल रहे हैं। नेताजी का भी कपड़ा कुर्ता पजामा फट जाता है, हाथ जोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये बताया जा रहा है कि नदबई विधानसभा क्षेत्र का मामला है। 2 दिन पहले एचेरा गांव में एक भाजपा की टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं, जैसे और जता रहे हैं, वो भाजपा की टिकट पर दावेदारी जताने वाले नेताजी मैराथन प्रतियोगिता कराते हैं एचेरा गांव में, और वहाँ पे कुछ बेईमानी का आरोप लगता है कि फलाना लड़का जीत रहा था, उसको निकाल दिया, इस तरह के कुछ आरोप लगते हैं। लिहाजा लोगों में आपस में जूतम पैजम हो जाती है, कुर्सियाँ टूटती हैं, लात घूंसे चलते हैं। तो हाल ये हाल है। अब आप लगाइए कि किस तरह से कांग्रेस की बात अब तक की जा रही थी, बीजेपी में तो अंतर्कलह काफ़ी समय से भी सामने आ रही है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तक भी है, भरतपुर ज़िले की अगर बात करें तो बीजेपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए पर्दे के पीछे हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे के चेहरों को। ये जो है अभी उनको डर भी लगता है, इसलिए पर्दे के सामने नहीं आ सकते कि कहीं अगर पर्दे के सामने आएंगे तो फिर तकरार हो जाएगी और आपका जो राजनीतिक जीवन है वो ख़त्म हो सकता है। जो आप सपना सजो रहे हैं टिकट का और पद का, वो सब खत्म हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में डर है ऊपर मोदी का और अमित शाह का। लेकिन कांग्रेस में शायद किसी का डर नहीं है, इसलिए पर्दे के सामने लड़ाई हो जाती है, बीजेपी में पर्दे के पीछे चल रही है। अब आप लगाइए कि किस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है दावेदारों द्वारा, जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर झगड़े होते हैं, लात घूंसे चलते हैं, कुर्सियां टूटती हैं, ये भी नज़ारे मिलते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, पहले किसी अन्य सीट पर लड़े थे, कभी विधायक भी रहे थे, लेकिन इस बार वहाँ नहीं जाना चाहते। सारे बीजेपी के जो दावेदारी जता रहे हैं नेता, ये सिर्फ नदबई विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट क्यों मांग रहे हैं, यहीं से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी भी वजह है। क्योंकि सभी बीजेपी के दावेदार नेताओं को ये लगता है कि नदबई ही एक ऐसी आसान सीट है जब बीजेपी के टिकट पर आसानी से सीट निकल जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस विधायक के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, इसलिए बीजेपी का कोई भी टिकट लाएगा व्यक्ति वो चुनाव जीत जाएगा। आसान सीट बीजेपी नदबई समझी जा रही है। और जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो उनके लिए बहुत कठोर माने जा रहे हैं, इसलिए सभी दावेदारों का बीजेपी की टिकट पर रुख कहाँ है? नदबई की तरफ है। 7 विधानसभा सीट में नदबई की तरफ रुख हो रहा है नेताओं का, क्योंकि आसानी से हलवा मिलना चाहिए, हलवा बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा हलवा चाहिए जो आसानी से मिल जाए, शॉर्टकट रास्ता चाहिए। इसलिए ज़्यादातर दावेदार अगर आप देख रहे होंगे तो वो नदबई सीट पर ही देखने को मिल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं जोगिंदर सिंह वाना, उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी डमी कैंडिडेट खड़े करके चुनाव जीते थे। अब के भी ऐसा ही लोगों के बीच चर्चा है कि अवाना फिर से उनको अपनी हालत पतली दिख रही है, ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है, उनको लग रहा है मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए 18 की सी फिर प्लानिंग करने जा रहे हैं।
और फिर से वो अपने टर्म कैंडिडेट कुछ उतार चुके हैं, जैसा लोग बता रहे हैं। कई कैंडिडेट वो उतार चुके हैं जो नदबई क्षेत्र में दावेदारी जता रहे हैं, कोई बीजेपी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन सवाल यही है कि जितना पैसा ये दावेदार खर्च कर रहे हैं और जितनी संख्या बल में ये दावेदार हर विधानसभा सीट पर आ चुके हैं, टिकट मिलेगा नहीं तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो होता भी है क्योंकि टिकट तो एक कोई मिलनी है, लेकिन फिर बताया जा रहा है कि ये कुछ नहीं करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर ये लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे, किसी नेता के डमी कैंडिडेट के रूप में लड़ेंगे या फिर अपने बेस पर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो कलह सामने आई थी, जो जग जाहिर हुई थी, वो बीजेपी में दिखाई दे रही है और आने वाले समय में पर्दे के सामने भी शायद वो आ सकती है। खासकर कयास लगाया जा रहा है वसुंधरा राजे गुट के जो यहाँ कभी नेता है, जो विधायक रहे थे, वो भी मायूस है कि वो बीजेपी उनको कब शामिल करेगी, क्योंकि कई निष्कासित भी कर रखे हैं। और अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और उनके ये जो बर्खास्त नेता हैं इनको नहीं लिया जाता है, तो चुनाव तो ये भी लड़ेंगे। तो बड़ी मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए भी। कांग्रेस के लिए क्या होने वाला है वो तो अभी नहीं बताया जा सकता। कांग्रेस के बारे में तो काफ़ी समय से चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी राह जो है वो अभी आसान नहीं दिखाई दे रही है। और लगता यही है कि जो सपने, जो ख्वाहिश हैं, जो दावे और हवा, जो ये दावेदार आज जनता के बीच घूम घूम करके पैसा खर्च करके जो दिखा रहे हैं जनता के लिए, ये हवा कहीं निकल नहीं जाए, इस बात का अंदाज़ा शायद उन लोगों को भी नहीं है।